हेलो फ्रेंड्स, प्रमोद एजुकेशन 247 में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको मुंशी प्रेमचंद जी की संपूर्ण जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय से कुछ रूबरू कराने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुने। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी में लम्ही ग्राम उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। वह नवाब राय के नाम से उर्दू साहित्य लिखते थे। उनका प्रसिद्ध नाम प्रेमचंद था। पिता का नाम अजायब राय तथा माता का नाम आनंदी देवी थे। उनकी पत्नी का नाम शिवरानी देवी थे और उनका संतान जो था श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी था। आइए आप जानते हैं उनके बारे में विस्तृत रूप से, जो कि इस प्रकार है। प्रेमचंद जी के उपन्यासों की समस्याएं व्यक्तिगत और पारिवारिक न होकर सामाजिक है। जी हाँ दोस्तों, प्रेमचंद का जितने भी उपन्यास है वह उसके निजी जीवन से नहीं है, बल्कि पारिवारिक और समाज से होकर गुजरता है। आइए देखते हैं इन्होंने ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के अनेक पहलुओं पर मानवतावादी दृष्टिकोण से विचार व्यक्त किया है। इनकी कृतियां भारतीय सामाजिक चित्रण से ओतप्रोत है। ग्रामीण समाज, सामाजिक कुरीतियां, धार्मिक पाखंड, वेश्या समस्या और अछूत समस्या, राजनीतिक समस्या, क्रांति का स्वरूप तथा समाज के विभिन्न वर्गों का चित्रण इनके उपन्यासों के विषय कहे जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका जो उपन्यास है और वो उपन्यास कब उसने लिखा है, आइए उनके बारे में जानते हैं। सेवा सदन 1918 ईस्वी में लिखा, वरदान 1920 में, प्रेमाश्रय 1921 ईस्वी में, रंगभूमि 1932 ईस्वी में, कायाकल्प, निर्मला एवं प्रतीक्षा 1928 से 29 ईस्वी में, गबन 1931 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, गबन के नाम से एक फिल्म भी बना है, आप लोग देख सकते हैं। ये बहुत अच्छा फिल्म है और इसमें जो दिखाया गया है कि एक गरीब पति पत्नी का जीवन यापन कैसे लास्ट में गरीबी में ही बीत जाता है और उसका पति झूठ बोलते बोलते लास्ट में सही दिशा में आ जाता है। और इसका कहानी क्या है, आप जब फिल्म को देखेंगे तो निश्चित ही भावुक हो जाएंगे और सोचेंगे क्या हमारे भारतीय समाज का जीवन है। ये गबन जो है 1931 में प्रकाशित हुए। इनके उपन्यास कर्मभूमि में स्वदेशी आंदोलन का चित्र व्यक्त हुआ है। 1934 ईस्वी में प्रकाशित गोदान को प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कृति के रूप में माना जाता है। इस गोदान का नायक होरी दुख में जन्म लेता है और दुख में पलता है और दुख में ही मर जाता है। वह जिस आदर्श सुख की कल्पना करता है वह स्वप्न बनकर ही रह जाता है। सन 1936 ईस्वी में प्रेमचंद जी की अध्यक्षता में प्रगतिवादी साहित्यकार संघ की स्थापना हुई, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर के अतिरिक्त छायावाद के पंत आदि कवि उपस्थित थे। आशय यह है कि समाज के यथार्थ पक्ष प्रगतिवादी भावनाओं की व्यंजना साहित्य के लिए परम अपेक्षित मानी गई। फलतः इस प्रवृत्ति का सारा सूत्र प्रेमचंद जी के हाथों में जाता है। प्रेमचंद जी ने प्रगतिवादी दृष्टिकोण के साथ साथ एवं शैली की दृष्टि से हिंदी उपन्यास साहित्य के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान के अधिकारी है। जी हाँ दोस्तों, सन 1936 ईस्वी में ही प्रेमचंद ने मंगलसूत्र नामक उपन्यास लिखना प्रारंभ किया था, परंतु उनकी मृत्यु ने इसे पूर्ण न होने दिया। जी हाँ दोस्तों, और इसका एक साहित्य है निर्मला। जी हाँ दोस्तों, ये निर्मला जो साहित्य है इसको जब आप लोग पढ़ेंगे, इस कहानी में बहुत दुख भरा बात का वर्णन किया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये निर्मला सबसे अच्छा साहित्य हमको लगा पढ़ने में। आप लोग भी इसको ज़रूर पढ़ें, ये बहुत अच्छा साहित्य है।